अच्छा, इस समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए। I'd like to thank God for such a wonderful time. प्रभु हमसे आज इस सुबह भी बात करने वाला है। God is going to speak to us today. मैं विश्वास करते प्रभु का आत्मा आपके लिए, मेरे लिए कुछ खास संदेश आज सुबह रखा है। I believe that the Spirit has kept a special word for you and me. उस संदेश को स्वीकार करने के लिए हमें बहुत हालेलुया प्रभु की उपस्थिति में प्रार्थना का साथ में रहना चाहिए, जरूरी है। Before receiving that message, we should all receive that with prayerfully. सभी लोग इसे प्रार्थना के साथ में परमेश्वर की उपस्थिति में रहिए। Everybody be in the Lord's presence with prayer. प्रभु का आत्मा न्यायों का पुस्तक से हम पढ़ा। We have read from the book of Judges. 5वां अध्याय स्पेशली एक भजन जो दबोरा ने गाया, एक भजन है। Especially the 5th chapter is a psalm written by Deborah. और उस अध्याय में स्पेशली हम देख सकते प्रभु ने ऐसे लीडर्स को खड़ा होने के लिए, ना तो लीडर्स को आगे आने के लिए बुला रहे। And in that chapter we can see that the Lord is calling up leaders to raise up. परमेश्वर का बच्चों का बीच में ऐसे लीडरशिप होना चाहिए। There should be such kind of leadership among the children of God. जहां लीडर्स नहीं है, जहां नेताओं नहीं है, उस समाज में बहुत बड़ा क्राइसिस होने का चांसेस है। In a community where there is no leader, that community will undergo a big crisis. न्यायों का पुस्तक आप पढ़ेगा तो If you read the book of Judges, इस्राएल का प्रजा का ऊपर एक परमानेंट लीडरशिप उस समय में नहीं था। we can see that there is no such permanent leadership among the Israelite community. इस्राएल पूर्ण तौर से एक राष्ट्र बन गया मरुभूमि में। हकीकत में Israel actually became a whole nation in the desert. याकूब से शुरू होके, From Jacob, याकूब का बच्चों, याकूब मिस्र में गया, मिस्र में बहुत बड़ा झुंड बन गया। from Jacob, when he went to Egypt, he became such a big community over there in Egypt. Then मिस्री से प्रभु ने इस बड़े झुंड को बुला के मरुभूमि में लाया। Then God brought such a big community from Egypt to the desert. उस मरुभूमि में हकीकत में उनको एक रिकॉग्नाइजेशन, एक आइडेंटिटी मिला, इस्राएलियत पीपल। हालेलुया। And in that desert they got such a recognition as a nation as Israel. लाल समुद्र को पार करके जैसे मरुभूमि में इनका यात्रा शुरू किया। When they crossed the Red Sea and started their journey in the desert, उस मरुभूमि का बगल में रहने वाला हर देशों इस जो लोगों के बारे में चर्चा करना शुरू किया। all that surrounding countries started discussing about this nation. और लोग कहना शुरू किया, एक पीपल ग्रुप आ रहे, उनका नाम है इस्राएल। They started to tell a people group is coming called Israel. They are very powerful people, बहुत ताकतवान लोग हैं। They were very powerful people. उनके साथ में उनका परमेश्वर उनका आगे आगे चल रहे। And they have a God who walks before them. उन्होंने ऐसे कहना शुरू किया। They started saying such. देखो, उनके लिए उनका परमेश्वर लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया। Their God has divided the Red Sea. खुद का नेशन नहीं था, लैंड नहीं था। They don't have their own nation, own लेकिन land. उनको ऐसे कुछ आइडेंटिटी मिला, एक नेशन का आइडेंटिटी। But they got an identity as a nation, an acknowledgement as a nation. आपको जानते हैं, हालेलुया, जितने देशों उस मरुभूमि का आजू बाजू में था, सब लोग इनको डरते था। Do you know that all the surrounding neighboring countries were afraid of the Israelites? क्योंकि जहां भी वो लोग गया, हर जगह परमेश्वर उसको जीत दिया। Because wherever they went, the God gave them victory. उनका जीत का रहस्य क्या था? What was the secret behind their victory? That was a promise they got. वो उनके बारे में जो मिला गया वायदा, क्या प्रॉमिस था वो? what was that promise?
व्यवस्था विवरण 9 अध्याय का पहले आयतों में हम देख सकते हैं, We can see that in Deuteronomy chapter 9 verse 1. प्रभु ने उनसे कहा, The Lord said, मैं तेरा आगे आगे चलूंगा I will walk before you. और रास्ता में जितने शत्रुओं में उनको मैं भस्म कर डालूंगा। Whatever enemies may come before you, I will destroy them completely. और उस जो हालेलुया 40 साल का मरुभूमि यात्रा जैसे खत्म होने वाला था, And as soon as that 40 years journey was about to complete, मूसा का बाद में एक नया लीडरशिप आया, जोशुआ। after Moses, a new leadership arose, उधर भी प्रभु Joshua. ने ऐसे कहा, There also God said, मैं तेरा आगे यरदान को पार करके हालेलुया कनान का देश में मैं आगे जाएगा। I will cross the Jordan and move ahead of you into the Amen. land into the promised सिर्फ land. मरुभूमि में नहीं है, Not only in the desert, यरदान को पार करके देश में भी प्रभु उनका आगे आगे चला। not only in the desert, but also after crossing the Jordan River, the Lord went before them. उनका सक्सेस का सीक्रेट वही था। That was their secret behind success. तो इस्राएल एक नेशन बन गया। So Israel became a nation. उस जो मरुभूमि में उनके लिए एक नेता था, In that desert, they had a leader. उसका नाम था मोसेस। His name was Moses. और देश में पहुंचाने के लिए उनके ऊपर एक नेता था, And they had a leader who would lead them to the promised land. उसका नाम था जोशुआ। And his name was Joshua. लेकिन जो नाइयों का किताब में जो 400 साल हम स्टडी करेगा तो But when we study the 400 years in the book of Judges, मोस्ट ऑफ द टाइम इन लोगों के ऊपर राज करने के लिए, उनको अगुवाई करने के लिए कोई नेता नहीं था। most of the time there were no leaders among the people. इसलिए बहुत क्राइसिस इन लोगों का बीच में होता था। So they had many crises. सबसे बड़ा क्राइसिस क्या है मालूम है? The biggest crisis was, एक अच्छा नेतृत्व, एक अच्छा लीडरशिप नहीं है तो if there is no good leadership, लोग अपना मर्जी में चलेगा, the people will walk according to their own कोई ways. कंट्रोल नहीं रहेगा। There will be no such control. स्पिरिचुअल लीडरशिप स्ट्रांग होना हर समाज के लिए जरूरी है। Every community should have a strong spiritual leadership. ये जो 5वां अध्याय में In this 5th chapter, we can say it's a call to raise up leadership. हम ये कह सकते हैं कि ये नेताओं को खड़ा करने के लिए एक बुलावट है। परमेश्वर बुला रहे, हालेलुया। दबोरा जो भविष्यद्वक्तिनी है, उनकी जुबान का द्वारा हालेलुया जागो जागो बोल के हालेलुया जो सोरे नेतृत्व को जगाने के लिए कोशिश कर रहे। God is calling out through the mouth of Deborah to the people to raise up new leaders among them. नेतृत्व नहीं है तो सबसे पहले का प्रॉब्लम क्या है? What is the first problem when there is no leadership? लोग अपना मर्जी में चलेगा। People will walk according to their own ways. हम इस पुस्तक में नाइयों का पुस्तक आप स्टडी करेगा तो When we study the book of Judges, क्या किया मालूम है? इन लोग काफी बार परमेश्वर से दूर चला गया। we can see that they went away from the Lord. पराया देवी देवताओं को वो लोग आराधना करना They शुरू started किया। worshipping foreign gods. इस जो अध्याय में 8वां आयत में हम देख सकते हैं उस बात को। In the 5th, in this chapter, in the 8th verse, जरा पढ़ लीजिए 8वां आयत। बस बस नया नया देवताओं को वो लोग क्या किया? they started to worship new gods. They accepted new gods. Hallelujah. नया देवताओं को लोग स्वीकार किया। They started accepting new gods. आपको मालूम है every now and then हमेशा कोई नया नया देवी देवताओं हालेलुया क्या होते हैं? पिक्चर में आते हैं। हालेलुया। Do you know that in every time new gods used to rise up? नया नया नाम में नया नया देवी देवता हमेशा दुनिया में बाहर निकल आते हैं। In new names, in new Gods and forms, goddesses are coming out. gods come up. हालेलुया। अपना जमाना में भी ऐसे होते हैं। In our times also we can see that. मैं उस भाग में ज्यादा नहीं आना चाहता। I will not like to go into that portion much. इस इस्राएल का लोग भी क्या किया? The Israelites also, कुछ भी चीज को वो लोग देखा
whatever things they saw, जो बात उनका समझ का बाहर था, whatever was beyond their understanding, उसको आराधना करना शुरू किया। they started to worship that. इस कारण से क्या हो गया? And because of that, बाइबल में लिखा है, it's written in the Bible, उनका फाटकों में युद्ध आ गया। there was war in their gates. काफी लोगों को इन बात जानता नहीं है। Many people don't know this thing. परमेश्वर के वचन में स्पष्ट रूप में लिखा है, It is written clearly in the word of God. पराया देवताओं को आराधना करने वालों का दर्द दुख बढ़ेगा। Those who worship foreign gods, their pain goes on increasing. हालेलुया। क्यों? Why? क्योंकि जो सच्चाई को जानने वाला परमेश्वर का बच्चा, Because the people who know the truth, सत्य मार्ग जानने वाला परमेश्वर का बच्चों, who know the true way, हालेलुया, सृष्टिकर्ता परमेश्वर कौन है जानने वाला परमेश्वर का बच्चों, who know the creator, सृष्टिकर्ता को छोड़ के सृष्टि को आराधना करना शुरू करेगा, when they start worshipping the creation other than the creator, जो छुटकारा नहीं देख सकते दे सकते, वैसे हालेलुया सृष्टि को आराधना करेगा, when they start worshipping the creations which cannot deliver them, उनका दर्द तो जरूर बढ़ने वाला है। their pain increases. अब ऐसे कितने लोग मुझे सुन रहे हैं? How many of you are listening to me? परमेश्वर को छोड़ के परमेश्वर का हाथों का कामों को जब लोग आराधना करेगा, When people start worshipping things which are the handiwork of God, हालेलुया, क्या होने वाला है? what happens? उसका दुख बढ़ेगा। Their pain increases. इस्राएल का हालात वही था। That was the situation of the Israelites. इस्राएल नए नए देवी देवताओं को जब स्वीकार करना शुरू किया, Whenever Israel started accepting new gods. कौन है इस्राएल? Who is Israel? सच्चाई का परमेश्वर का जानने वाला, People who know the true God. सृष्टिकर्ता को जानने वाला। People who know the creator. ऐसे लोग नहीं है जिनको कुछ जानता नहीं है, They are not like other people who don't know. सब कुछ जानने वाला लोग है। They know everything. पराया देवी देवताओं को आराधना करना शुरू किया। Started worshipping foreign gods. हालेलुया। क्या हो गया मालूम है? उनका फाटकों में युद्ध आ गया। What happened? You know, the war started happening in the gates. Hallelujah. Can somebody read that scripture again? उस समय फाटकों में लड़ाई। And on that time, war started War at the gates. at your city gate. Hallelujah. What is the reason for the war at your city gate? आपका फाटकों में युद्ध का कारण क्या है? Thank you Jesus. सभी लोग प्रार्थना के साथ में इस वचन सुन लीजिए। Everybody prayerfully listen to this message. फाटकों, Gate. पिछले दिनों में कोई एक मीटिंग में मैंने इस बात कहा। Earlier also I have talked on this. मैंने कहा एक सिटी के लिए एक फिजिकल फाटक है, वैसे एक स्पिरिचुअल फाटक भी होते हैं। I said that as a city has a physical gate, so also in the spiritual realm there is a spiritual gate. सिटी का फिजिकल फाटक में कभी पुलिस ना तो हालेलुया भोजियों सिपाहियों पहरुआ करने के लिए खड़ा रहता है। There might be police or other gatekeepers in the physical gate. वैसे ही In the same manner, स्पिरिचुअल फाटक में in the spiritual gate, प्रभु ने रखा हुआ पहरुआ लोग हैं, हम लोग हैं। we are the watchmen of the spiritual gate. रात को भी पहरुआ कैसे जाके हालेलुया शहर को संभालते वैसे Even in the night, how a watchman keeps his watch. एक देश का आत्मिक मंडली को A nation's spiritual realm, आत्मा में जाके पहरुआ करने का जिम्मेदारी परमेश्वर के बच्चों को प्रभु ने दिया है। it is the responsibility of that watchman to spiritually discern that spiritual realm. तो फाटक का एक स्पिरिचुअल मीनिंग होते हैं। So a gate has a spiritual meaning. ठीक है, फाटक का एक स्पिरिचुअल मीनिंग होते हैं। There's a spiritual meaning for the gate. बाइबल में काफी जगहों में In Bible there in many स्पेशली places, न्यू टेस्टामेंट में special इस सिंबोलिज्म ये जो सिंबोलिज्म उपयोग किया है, this symbolism has been मैंने used. क्या कहा बाइबल में काफी भागों में स्पेशली नया नियम में ये जो सिंबोलिज्म उपयोग किया है।
In many places in the New Testament, this symbolism has been used. उदाहरण बोलेगा तो प्रकाशित वाक्यों में ऐसे एक आयत है, For example, there is a verse in the book of Revelation. क्या लिखा है उधर मालूम है? What it is written? जिसके हाथ में दाऊद का कुंची है, ओ कहरो मैं तेरे आगे एक द्वार, एक फाटक में खोलेगा. The one who has the key of David says that I will open a gate for you. फिलाडेल्फिया कलीसिया को कह रहे, मैं एक द्वार, एक फाटक तेरे आगे खोलेगा. To the church of Philadelphia, it is said that I will open a door for you. कोई भी बंद नहीं कर पाएगा, वैसे एक द्वार मैंने खोलेगा. A door which no one can close. जिसके पास कुंजी है वो कह रहे, The one who has the keys is saying. तो किस तरह का फाटक के बारे में उधर कहा है? So what kind of a gate is it speaking क्या about? उस देश का सिटी गेट के बारे में बोला है क्या? Is it talking about the physical gate? नो, उस देश का आत्मिक मंडली में जो काफी सालों से बंद होके पड़ा है, उस आत्मिक द्वार का बारे में पवित्र आत्मा कहा है. No, it is speaking about that spiritual gate which has been closed for several years. That's what the Holy Spirit is telling. Responsibility in the spiritual realm. Hallelujah. कलीसिया को आत्मिक मंडली में भी जिम्मेदारी है. क्योंकि अपना जो राज्य आत्मिक राज्य है. Because our kingdom is spiritual. सही है ना? Is it true? हालेलुया. ऐसे है तो हमें बहुत बड़ा आत्मिक जिम्मेदारी आत्मिक मंडली के ऊपर है. If it is so, then we have a great responsibility on the spiritual तो realm. परमेश्वर का वचन ने कहा है, मैं आत्मिक मंडली में कलीसिया तेरे लिए एक द्वार खोलने वाला है. In the spiritual realm, church, I am going to open a gate for you. Hallelujah. एक द्वार मैंने आत्मिक मंडली में खोलने वाला है. हाथ उठा के प्रभु को धन्यवाद दे दीजिए. तो बाइबल में न्यू टेस्टामेंट में फाटक खोलने का मतलब एक सिंबोलिज्म है. So in the Bible, especially in the New Testament, opening the gate is a symbolism. प्रेरित पौलुस ने कहा, Apostle Paul said, फर्स्ट कोरिन्थियन, पहले कोरिन्थियन 16वां अध्याय का 9वां आयत में, 1 Corinthians chapter 16 verse 9. एफेसुस में मुझे एक बहुत बड़ा एक द्वार खोल के मिला है. A great door has been opened for me in the city, to the city of Ephesus. कुरिन्थियों का पत्री में भी पौलुस ने कहा, Even in the book of Corinthians, Paul said, ट्रोआस में एक फाटक खोला है. a gate has been opened for me in Troas. मतलब क्या है? What does it mean? हालेलुया. सेवकाई के लिए कोई ओपनिंग उस देशों में मिला है. It means that a new ministry opening has occurred. तो स्पिरिचुअल रलम में फाटक उसके लिए कोई मतलब है. So in the spiritual realm, the gate has some symbolism. सो इधर इस आयत में क्या लिखा है? So what it is written in this War verse? at your gate. Hallelujah. War at your gates. आपका फाटक में युद्ध. War at your gates. आपका आत्मिक फाटक में युद्ध. In your spiritual gate there is a war. आपका परिवार के अंदर आने वाला उस आत्मिक फाटक का आगे युद्ध. There's a war of the spiritual gate which enters through your family. कुछ परिवारों का आत्मिक फाटक के बाहर युद्ध. There are some war outside the spiritual gate of a family. कुछ कलीसियों के बाहर जो आत्मिक फाटक है उसके उधर युद्ध. There's war outside the spiritual gate of a church. इस युद्ध का कारण क्या है? What is the reason for this war? Hallelujah. What gave access for your enemy to fight there at your hallelujah city gate? Hallelujah. आपका शहर पनाह का बाहर उस गेट में आपका शत्रु को किस चीज अधिकार दिया आपसे लड़ने के लिए? What gave authority for the enemy to come into your gate? इस वचन लिखा है. It's written in this verse. आपका आत्मिक जीवन में आप कॉम्प्रोमाइज किया इसलिए. You compromised in your spiritual life. आप परमेश्वर को जानने वाला परमेश्वर का बच्चा. Even after knowing the true God. कभी-कभी छोटे चीजों के लिए परमेश्वर को छोड़ के जब जिएगा. You started living behind God in small things. आप आत्मिक जीवन का कुछ मंडलियों में कॉम्प्रोमाइज करेगा. When you started compromising on some things of your spiritual life. हालेलुया. दुनिया के साथ में समझौता करके जिएगा. When you started compromising with the world. आपका आत्मिक
आत्मिक फाटक में युद्ध होने का चांस है। There is a chance for a war at your gate. न्याय का पुस्तक आप पढ़ेगा तो When we read the book of Judges, जब भी इन लोग पीछे हट गया था, whenever they backslided, पीछे हट के पाप का कामों, कुकर्मों, पराया आराधना में ये लोग व्यापृत हो गया। whenever they backslided, did evil things and started worshipping foreign gods. आपको मालूम है? Do you know what? हालेलुया, हमेशा उनका बीच में उनका फाटकों में युद्ध होते था। There used to be war all the time when such thing used to happen. शत्रु का हमला के लिए लोग एक्सपोज हो जाते था। They started getting exposed to the enemy's attack. इसलिए परमेश्वर के बच्चों हमेशा ये बात याद में रख दीजिए, So we should always remember, सृष्टिकर्ता परमेश्वर को छोड़ के किसी को भी आराधना करना नहीं है। we should never worship other than the Creator. जस्ट टू वर्शिप नहीं है, Not only worship, आप जो भी कर रहे हैं ना, whatever you do, आपको हर चीज को परखना है, जांचना है। you should discern all things. क्या मैं जो कर रहा सही है क्या परमेश्वर का वचन कहने से? Am I doing right according to If the word anybody of is God? leading a compromised life, अगर कोई एक समझौता वाला जीवन जी रहा come है, back from that compromised life. उस समझौता वाला जीवन से वापस आने के लिए, Otherwise, there will be battle, there will be war at your spiritual gate. Hallelujah. वरना आपके आत्मिक फाटकों में युद्ध होगा. बहुत प्रार्थना का शब्द इस वचन सुन लीजिए। Listen to this message मैं बिल्कुल prayerfully. इस वचन इधर बैठ के भी मगन किया नहीं, मैं और कुछ बोलने के लिए आया, वो मलयालम सर्विस में मैं कहेगा। I have not prepared this message. हालेलुया, मैं कुछ और बोलने के लिए आया। I have come here to tell with other things. हालेलुया, Holy Spirit is talking to someone here in this church. पवित्र आत्मा कुछ लोगों से बात कर रहा है. Holy Spirit is guiding someone here in this church. पवित्र आत्मा कुछ लोगों को अगुवाई दे रहा है. If there is war in your city gate, अगर आपका फाटकों में युद्ध है तो let me make it clear, there is a reason for that. मैं स्पष्ट करना चाहूंगा उसके लिए एक कारण है. For everything there is a reason. सब चीजों के लिए एक कारण है. Nothing will happen without a reason. कोई भी चीज बिना कारण का नहीं So होगा. if it is a struggle, if there is a war at your city gate, अगर आपका फाटकों में युद्ध है you तो have to examine your life. हमें अपने आप को परखना You have to चाहिए. examine where you have compromised. हमें ये परखना है कि हम कहाँ समझौता किए. Are you ready to examine your life today morning? क्या आप अपने जीवन को परखोगे आज? In any area of your life, are you spiritually compromised? आपका कोई भी जीवन का कोई भी मंडली में क्या आप आत्मिक रूप से समझौता किया है? ध्यान से सुन लीजिए मेरे प्यारो, Listen carefully. हम तो पराई देवी देवताओं का आराधना नहीं करते होगा। We don't worship foreign gods हालेलुया, क्योंकि हमें सच्चाई जानने वाला है। because we know the truth. लेकिन कभी-कभी कुछ विषयों में हम थोड़ा समझौता करेगा। But in some areas we compromise. हालेलुया, मैं मेरा एक छोटा सा अनुभव बोलेगा आपको। I would like to tell a small experience. कल अपना सोसाइटी में कोई मीटिंग हो रहा था। Yesterday in our society there was a After meeting. the meeting, they took a photograph, After the meeting they took a photo. and I will never miss any chance to witness. Hallelujah. और मैं कभी भी गवाही होने का मौका नहीं खोऊंगा. फोटो लेने का समय में कहा, सबको कहा, सब लोग वी निशाना दिखाइए, वी फॉर विक्टरी है ना, वी निशाना दिखाइए. So everybody during taking the photo they तो showed उंगली ऐसे the उठा के निशाना दिखाते हैं V ना बच्चों. symbol. Then I said no, I will not show that. Hallelujah. Then I told that I will not show. तो सब लोग पूछा क्यों उसमें प्रो लगी है? Then- मैं नहीं करेगा. Then everybody asked, what is the problem in मैं that? हाथ उठा के, क्योंकि this is the hand of blessing. I will bless everybody. Hallelujah. I raised up But my I will not hand. show that. लेकिन मैं वो नहीं दिखाऊंगा. Then after that photo session and all, I explained, because for every symbol there is a meaning. और फोटो लेने के बाद मैं ये समझा For कि हर every एक symbol there is चिन्ह a का एक अर्थ होता है. Meaning. आप जो करने से पहले सोचना है इसका मीनिंग क्या है. We should always think what we are doing. Without knowing the meaning, you should not show a symbol. Hallelujah. बिना उस चिन्ह का अर्थ जाने हम वो चिन्ह को नहीं दिखाना In चाहिए. sign languages, every symbol is having a meaning, right? In sign language में क्या होता है मालूम है? हर चीज के लिए एक मीनिंग रहते हैं. हालेलुया. साइन लैंग्वेज ऐसे बोलने का जरूरत नहीं है. कभी-कभी साइन लैंग्वेज होते हैं ना, There are sign languages. एक मीनिंग होते हैं. It has some meaning. हालेलुया. मैंने कहा नो,
मैं वो दिखाएगा नहीं, I told her that I will not share. क्योंकि दिखाने से पहले मुझे सोचना चाहिए हालेलुया क्या चीज है। Because before showing such symbol, I should think about it. मैं ऐसे सुना है विंस्टन चर्चिल सबसे पहले ये साइन दिखाता था, विंस्टन चर्चिल, और एल्स विंस्टन चर्चिल का द्वारा ये साइन बहुत पॉपुलर हो गया। I have heard that this symbol has got popularized after Winston Churchill. थ्रू विंस्टन चर्चिल। Through Winston. at the time of second world war, दूसरा विश्व युद्ध का समय में The time of Second World War. उनका भोजियों को उत्साहित करने के लिए ये क्या ना उनका बीच में जाता है वी विक्ट्री सिंबल दिखाते था। They used to encourage his soldiers by showing In this that symbol. way this sign got popularized। और इस रूप से ये चिन्ह लेकिन उससे famous हो पहले गया। भी ये साइन था, before that this sign but was that there. sign is having an Illuminati connection। But that sign was having an Illuminati, सैतानिक वर्शिप कनेक्शन, सैतानिक वर्शिप। satanic worship का connection था उसके साथ. हालेलुया, समझ में आ रहा है ना? काफी साइन लैंग्वेज सैतानिक वर्शिप से रिलेटेड है। Most of the sign languages are related to satanic worship. अपना बच्चों बड़ों सब क्या करते हैं, फोटो लेने के समय में ये सब कुछ दिखाते हैं। From the child to the elderly one, we और showed आपने that ऐसे such बातों symbols. दिखाएगा And when we show such symbols, without knowing what is that sign, बिना जाने उस you are चिन्ह का अर्थ giving क्या है, devil a right to act in your life हम शैतान को हमारे जीवन में काम करने के लिए एक that will मौका दे रहे हैं. open your spiritual gates towards the attack of the devil। वो हमारे जीवन में उस जो आत्मिक फाटकों को खोल देता है. हालेलुया, आपका फाटक को आप बंद करके रखा था। When we had a closed spiritual gate, हालेलुया, शैतान आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते था, Satan couldn't enter into our gate. लेकिन आपका कुछ एक्शंस क्या करेगा मालूम है? But some of our actions वो शैतान को आपके अंदर प्रवेश करने का अधिकार देगा। gave authority for Satan to enter into our gate. वचन में लिखा है there is a door। हालेलुया, It is written in the word that there is there a is door. a door in your spiritual life। आपके आत्मिक जीवन में एक फाटक है. हालेलुया, हर व्यक्ति का सोल आत्मा होता है ना, अंदर प्रवेश करने के लिए एक फाटक, एक डोर रखा है। There is a door for every person's spiritual being. ऐसे कोई भाग के आके अंदर जा नहीं सकते। Nobody can enter into it. Even God cannot get into your hallelujah spiritual life or inside your soul without your permission। प्रभु भी बिना इजाजत के आपके अंदर प्रवेश नहीं कर सकते. क्लियरली वचन में लिखा है, स्पष्ट रूप में ये लिखा है. प्रकाशित वाक्य में क्या लिखा है? What is written in the book of Hallelujah. Revelation? मैं द्वार पर खड़ा है, खटखटा रहा, कोई मेरा आवाज सुन के द्वार खोलेगा तो मैं अंदर प्रवेशन। कौन बोल रहे हैं? यीशु भी जबरदस्ती करके किसी के दिल के अंदर आएगा नहीं। It is written in the book of Revelation that I stand knocking at the door, and if anyone would listen to my voice and open the door, I will enter. यीशु जबरदस्ती करके किसी के अंदर आएगा नहीं। Jesus will also not यीशु forcefully के पास enter into इतना your heart. सामर्थ्य है भाइयों, There is such a strong power उसके आगे power कोई with द्वार Jesus. हालेलुया बंद रह नहीं पाएगा। No door Can be shut in front of him। हालेलुया, कोई भी द्वार उसका आगे बंद हो नहीं सकते। no door would be shut before him. हालेलुया, उतना सामर्थ्य यीशु के पास। That much power God has. यीशु कोई भी जगह में आएगा, उस द्वार खुलने वाले अपने आप। Whichever door God approaches, it लाल opens up. समुद्र भी उनका आगे से भाग गया, Even the Red Sea fled. यरदन दो भाग बन गया। The Jordan River splitted. लेकिन But एक मामूली इंसान का दिल का द्वार के उधर वो खटखटा रहे। but God is knocking at the door of a normal person's क्यों heart. मालूम है? Why you know? क्योंकि यीशु किसी को भी जबरदस्ती करके उनका बच्चा नहीं बनाना चाहता। Because Jesus never forcefully enters into a वो person's heart. सृष्टि करता है। He is the creator. वो चाहिए तो एक चुटकी के अंदर सारे दुनिया का लोगों को उनका बच्चों बना सकते हैं। हालेलुया। He can, within a glimpse, he can change every people into his लेकिन वचन child. में क्या लिखा है मालूम है? But what it is यीशु written, कभी भी किसी को भी जबरदस्ती नहीं करेगा। Jesus will never enter अरे forcefully. जबरदस्ती करके किसी का प्यार पाने में क्या मतलब है? What is the meaning to get love forcefully? जबरदस्ती कभी पत्नी का पति बोले तुम मुझे प्यार करो, मैं प्यार देगा। हालेलुया। Husband says to अरे wife, प्यार मांगे फिर दोनों झगड़ा करते हैं। क्या क्या मांगे झगड़ा करते हैं? हालेलुया। प्यार मांगे झगड़ा करते हैं। they fight asking love. हाँ।
सही है ना, प्यार के लिए झगड़ा करते, मतलब जबरदस्ती कर रहे, तुम मुझे क्यों प्यार नहीं करते? हालेलुया। They fight for love. उस प्यार में क्या मतलब है? What is the तो meaning in पति बोले, such? ठीक है, आज से मैं प्यार love? कर रहा हूँ, आज से मैं प्यार करना शुरू कर From रहा हूँ। today on, I will start loving तो you. पति कहेगा, Then नहीं नहीं, husband ऐसे will प्यार say- मुझे नहीं चाहिए। I will not accept such वो love. प्यार आपके दिल से नहीं आ रहा। That love is not from your heart. या पिछले हफ्ते किसी के घर में ऐसे चर्चा हुआ क्या? क्योंकि पवित्र आत्मा हमेशा ऐसे काम करते हैं। हालेलुया। मेरा एक स्वभाव है, मेरा एक वरदान है, आपका घर में आप बात करेगा, ये मंच में प्रकट हो जाएगा। It is my gift that whatever you speak in your house would be revealed in the. हालेलुया। Hallelujah. प्यार कैसा होना चाहिए? How a love should be. प्यार दिल से होना चाहिए। It should be from अरे your heart. परमेश्वर आपको धमकी दिया, मुझे प्यार करो ना तो तुझे मैं मार डालूंगा। उस प्यार में परमेश्वर को क्या मतलब है? कुछ नहीं है। परमेश्वर बोले, बेटा मैं तेरे दिल का दरवाजा में खटखटा रहा हूं, तुम तय दिल से द्वार खोल के देगा तो मैं खुशी से अंदर आएगा। What is the meaning if God exerts forcefully and receive love from you? परमेश्वर God किसी को भी always knocks on your जबरदस्ती door नहीं करेगा। and receives love from you क्योंकि वो परमेश्वर है, because He is God. उसको किसी का पाँव पकड़ने का, पैर पकड़ने का जरूरत नहीं He है। don't need anybody's permission. हमें परमेश्वर का जरूरत है। हालेलुया। We need God. हालेलुया। यीशु दरवाजा पर खटखटा रहा हूं। Jesus was knocking at the door. हालेलुया। द्वार खोलेगा तो वो अंदर आएगा। If you open the door, Jesus तो will मैं क्या enter. एक्सप्लेन करने के लिए कोशिश कर रहा हूं? So what was I explaining? There is a spiritual gate, एक spiritual gate है, एक आत्मिक फाटक है. उधर डोर लगाया है। There is a door over हाँ, there. उधर लॉक भी है जरूर। There is a lock over there. इसीलिए वचन में लिखा है, दाऊद का कुंजी उपयोग करके उस लॉक को खोलना पड़ेगा। So it is written in the word that we should use the key of David to open हालेलुया। that door. कि वो जो सब्जेक्ट भी बहुत स्पिरिचुअल डेप्थ है, वैसे सिंबोलिज्म है। की Key is also such a subject Door. with a deep analogy. लॉक, Door lock. ओके, डोर key. लॉक एंड की। हालेलुया। आपका स्पिरिचुअल लाइफ का आगे जो फाटक है, वो एकदम फुल प्रूफ टाइट करके बंद करके रखा है। The door before your spiritual world, spiritual life is a foolproof, tightly closed door. आपका बिना आपका इजाजत, हालेलुया, परमेश्वर भी आपके अंदर आएगा नहीं। Without your permission, even God would also not enter. यूहन्ना का सुसमाचार 10वां अध्याय में In the Gospel of John, chapter यीशु 10, ने कहा, Jesus said, मैं अच्छा चरवाहा हूँ "I am a good shepherd, और भेड़ों मेरा आवाज सुनेगा, and the sheep listens और to my voice, भेड़शाला का द्वार से मैं प्रवेश करेगा। and I will open and I will enter through और the sheep pen." अच्छा चरवाहा के लिए द्वार खोल के देने वाला है। अच्छा चरवाहा के लिए And द्वार खोल के देने वाला the है। door will be opened for the good लेकिन shepherd. उधर ही यीशु दूसरे एक सिनारियो कहा। But over there, Jesus said another scenario. वो क्या कहा मालूम है? What did he say? हालेलुया। ऐसे एक व्यक्ति है, उसका नाम है चोर। There's such a person called as thief. चोर के लिए कोई द्वार खोल के देने का जरूरत नहीं है। There's no need to for a thief to enter to open a door. ये क्या? Is it? यीशु के लिए दिल का द्वार खोल के देना जरूरी है। It is necessary to open the door for Jesus. किसी का हृदय का दरवाजा धक्का मार के तोड़ के यीशु अंदर आएगा नहीं। God would not forcefully enter into someone's heart. हालेलुया। यीशु किसी को जबरदस्ती करके उनका बच्चा बनाएगा नहीं। Jesus will never exert pressure on someone, लेकिन खटखटाते रहेगा। but he would be always हम खुद knocking at the खोलेगा door. तभी अंदर आएगा। If we open the door, then Jesus लेकिन would come in. चोर कभी भी उस रिधि में आता नहीं है। But a thief doesn't enter in that way. चोर कैसे आते हैं? How does a thief come? यूहन्ना 10वां अध्याय में लिखा है, It is written in the book of John, वो chapter 10. कभी दरवाजा तोड़ के आएगा। He may enter by smashing the door. वो कभी हालेलुया छत खोल के अंदर हालेलुया उतरेगा। He may enter by opening the वो roof. कभी पीछे का विंडो तोड़ के अंदर आएगा। He may enter by smashing the window. चोर को आने के लिए रास्ता का जरूरत नहीं है। There's no such requirement of a way for the thief to enter. किधर से भी अंदर घुसेगा। He can enter from anywhere. ध्यान से सुन लीजिए, Listen आपका carefully. जीवन का आगे एक फाटक है। You have a gate in your spiritual आपका life. स्पिरिचुअल लाइफ का आगे, आपका सोल, आपका आत्मा का आगे एक फाटक है। You have a gate in your spiritual life. क्या होने वाले मालूम है? What happens, you जब know? आप पाप करेगा, When you sin,
जब आप पराया आराधना करेगा, when you start worshiping जब आप foreign gods, सृष्टिकर्ता को छोड़ के कुछ समझौता का काम करेगा, when you leave the creator and start compromising on some things, उस कामों शैतान को आपके ऊपर अधिकार देगा, आपका दरवाजा खुल जाएगा, शैतान अंदर घुसेगा। such actions would give authority to Satan to enter into your life. आपने कभी देखा है क्या, Have you ever seen कुछ लोगों के अंदर से दुष्ट आत्मा जब बाहर आते हैं, when an evil spirit comes out from a person, क्या दुष्ट आत्मा को अलग बुला के अंदर लाया है क्या? does somebody invite that evil spirit into नहीं, their ऐसे life? कोई करेगा नहीं, करेगा क्या? भूतों को कोई अंदर बुलाएगा क्या? Would somebody do that? कोई इसे बोलेगा नहीं, भूत के लिए मेरा दिल में खोल के दे रहा हूं, ऐसे मैं अभी तक सुना नहीं। Nobody would tell that I opened the door for an evil spirit, वो चोर है, because that evil spirit is a ऐसे ही thief. अंदर घुस के बैठा है He comes forcefully और उसका काम कर रहे, बर्बादी का काम कर रहे, and he's doing his actions of बर्बादी का destruction. काम। माशा खामाना, यीशु ने क्या कहा? What did Jesus चोर say? किस काम के लिए आएगा? A thief comes चोरी करने के लिए आएगा, to steal, खाद डालने के लिए आएगा, to destroy, नष्ट करने के लिए आएगा। to destroy. उस जिस दिन आपका परिवार में उस जो अंधकार का शक्ति घुस के बैठा, Whenever that evil spirit comes into your family life, आपके अंदर घुस के बैठा, when it comes into your उस दिन से personal life, बर्बादी के कामों में हो रहे। it starts its act of यीशु destruction. ने क्या कहा? What did Jesus say? उस शैतान का कामों को खोलने के लिए मैं आया, Jesus said that I have come to open such acts उस of the चोरी evil का one, कामों को रद्द करने के लिए, to ban the works of the evil उस one, बर्बादी को आपका जीवन से रद्द करने के to लिए ban the destruction of the evil one. यीशु ने इस धरती में उतराया। Jesus has come down इस to वचन this कितना earth. पावरफुल है आपको जानते Do हैं? you know how much powerful is मैं this word? शुक्रवार को भी कहा था, मैं शुक्रवार को भी कहा I also told this in the Friday meeting. हालेलुया। एक परमेश्वर का बच्चे का गवाही में पिछले दिन में सुना उसके बारे में, I was listening to a testimony of a उसका child of परिवार God. का परिस्थिति ऐसे था, एक श्रापित परिवार था, It was a cursed family. एक तरह का श्राप उसका परिवार में था। One kind of a curse was upon that family. उसका परिवार में काफी लोग पागल हो जाते थे, Many people in their family were mad. उसका दादाजी पागल बन गया, His grandfather was mentally ill. उसको जंजीर में रखा था, He was kept in chains. उसका बड़ा भाई हालेलुया, उसका पापा का बड़ा भाई पागल बन गया, His father's elder brother was उसको भी also जंजीर में ill. रखा, He was उसका also पापा का mentally छोटा ill. भाई पागल बन गया, His smaller brother was also mentally उसको ill. भी जंजीर में रखा। He was also kept in और कुछ chains. समय बाद में पापा तो कुछ काम करके जी रहा था, एक दिन काम करने का जगह में उसको अजीब से कुछ बिहेवियर शुरू हो गया, उसको हालेलुया शॉक ट्रीटमेंट तक देना पड़ा, हालेलुया वो भी पागल बन गया। And after some time, even his father got mentally ill at his workplace. समाज हालेलुया उस परिवार के बारे में क्या कहता था मालूम है? People started to tell about that family. पागलों का परिवार, It's a family of crazy people, हालेलुया, mad people. mentally sick people. That was a curse upon that family. ऐसा एक श्राप उस परिवार पे था. All the family members, they were having that fear. Now or in another day, they are going to get that sickness. सारे उस जो परिवार के लोगों पे वो उस जो डर था कि कल आज ना तो कल हमें भी उस बीमारी बच्चों होगा. स्कूल में जाके आते था, Whenever children used to come returning from the उन्होंने देखा school, उनका पापा तो रास्ता में ऐसे पागल जैसे बैठा है, हालेलुया। they used to see that their father is उनका sitting मम्मी like a इतना mad person. रोते था, मम्मी इनका इतना रोते था, Their mother used to cry मम्मी का डर भी a क्या था lot. मालूम है? What was the fear of एक that दिन मेरा mother? बच्चों भी पागल बनने वाला है, Even क्योंकि one day also, इस my परिवार children का would also be परंपरा ऐसे such, है, because हालेलुया। इतना गरीबी, हालेलुया, such poverty. बदल के पहनने के लिए एक वस्त्र भी नहीं है। They had no alternative सब clothes. लोग ध्यान से सुन लीजिए, मैं कुछ बोलने के लिए जा रहा हूँ, हालेलुया, कुछ मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ, सब लोग I ध्यान want to से सुन tell लीजिए। something. उस घर में In that एक दिन एक house, सिस्टर आया, one day a sister came. हालेलुया, उन्होंने कहा She said, इधर एक प्रार्थना सभा है, जरा आ जाइए। "There's a prayer meeting in close by." उन्होंने कहा मुझे पहनने के लिए वस्त्र नहीं है। The mother replied, "I don't have a cloth to wear." पड़ोसी के घर से From the neighboring एक house, समय के लिए कोई वस्त्र हालेलुया मांगा, एक दिन के लिए दे दो बोला, वो वस्त्र पहन के मीटिंग में गया। she took a cloth for rent for one day. हालेलुया, उस दिन परमेश्वर दास ने बताया, वजन बहुत अच्छा लगा।
And after listening to the message, she felt good. उधर लगातार जाना शुरू She किया। started going there एक continuously. दिन सोचा मेरा पति को भी उधर लेके जाएगा। She thought that one day I will take my husband also over there. पति पागल है। Husband is mad. हालेलुया। पति को भी उधर लेके गया। She took her husband also over there. उस दिन उस कलीसिया का परमेश्वर का दास ने ऐसे वचन दिया। That day, the pastor gave the message यीशु ने आया शैतान का कामों को खोलने के लिए। that Jesus has come to open the works of the evil one. उसी दिन And on that same day, इस व्यक्ति चंगा हो गया। that person got healed. हालेलुया। उसी दिन सेम डे And on that same day, शैतान का कामों को प्रभु ने खोला। the works of the Satan was opened. हालेलुया। Amen. गरीब परिवार, A poor family, एक समय का खाना नहीं है वैसे परिवार, a family who didn't have a one-time meal. उस घर का बड़ा बेटा ने कुछ ऐसे कामों करते था, रबर टैपिंग बोलते हैं, रबर टैपिंग का काम करते था। The elder brother was doing some kind of job. उन्होंने टैपिंग करते रहते हैं ना, While he was ज्यादा tapping, पढ़ाई का मौका मिला नहीं, he didn't got क्योंकि some पापा भी opportunity to बीमार था, study. इसीलिए घर संभालना है। Since his father was टैपिंग करते sick, रहता था, he had तभी to work. प्रार्थना किया, He also started प्रभु to मुझे pray. एक छोटा सा नौकरी दे दो, God give me महीने a में small 250 job, रुपया मिलेगा तो काफी है। a महीने job which 250 would give me 1,500 ओ rupees, 250 रुपीस, 250 रुपया, 250 हालेलुया। rupees. उतना मिला तो काफी है। That much would be एक enough. डेंटल क्लिनिक में अटेंडर का काम मिला, He got a job as an attendant in a dental झाड़ू clinic. पोछा भी करना पड़ेगा। He also had to sweep लेकिन उस the डेंटल clinic. क्लिनिक में जब वो था, But while he was working in उन्होंने that कुछ clinic, नया काम सीखना शुरू he किया, started to learn new skills. आर्टिफिशियल दांत बनाने का काम। He started to learn the skill to make artificial teeth. उन्होंने छोटा सा एक कमरा भाड़ा पे लिया, उधर उस काम शुरू किया। He started renting a place and 275 स्क्वायर फीट का छोटा रूम, he हालेलुया। rented a small room of 275 square मालूम है feet. आपको, Do you know what happened? उस व्यक्ति शुरू की उस कंपनी अभी भारत का, एशिया का, दुनिया का सबसे बड़ा दंतल आर्टिफिशियल दंतल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, Do you हालेलुया। know what happened? That same company became the world's largest dental accessories production company. 4000 लोग उस कंपनी में काम करते हैं। कितना लोग हैं? Can you believe that? More than 4,000 4,000 people, हालेलुया। एक बार प्रभु ने किसी का जंजीरों को खोल दिया, Once God opens the chains of a person, हालेलुया, वो पूर्ण तौर से स्वतंत्र है। he is set completely free. शैतान का कामों को तोड़ने के लिए यीशु ने आया। Jesus has come to open the works of the evil one. चोर आपका जीवन में घुस के बैठा है, Say, the thief has entered into your चोर को life. मौका मिला आपका जीवन में घुसने के The लिए। thief got an opportunity to enter into your आपका life. सिटी गेट में लड़ाई हो गया, There's a war took place at your city gate. आपका फाटक को तोड़ के चोर अंदर आ The गया, thief entered breaking into your city gate. चोर आपका परिवार में अंदर घुस गया, The thief entered into your family चोर life. आपका बच्चों का जीवन में घुस गया। The thief entered into your children's life. कुछ कारण है, कुछ स्पिरिचुअल कारण है उसके लिए, There's some spiritual reason behind that. हालेलुया। लेकिन प्रभु का आत्मा आज सुबह कह रही, But the Spirit of the Lord is शैतान का saying, कामों को खोलने के लिए यीशु प्रकट हो गया। Jesus has come to open the works of the evil one. कितना लोग आज सुबह कहेगा, How many of you would say that? प्रभु जी हालेलुया, Lord, मेरा कोई गलती का कारण से, because of my fault, मैं सच्चाई को छोड़ के जीने का कारण से, because I have left the truth and पवित्रता का विषय में मैं समझौता करने का कारण से, because I have compromised with holiness. अगर शैतान के लिए मेरा कोई भी द्वार खुल गया, If any door has been opened for Satan, अगर मेरा फाटक में युद्ध हो गया, if a war took place at my spiritual gate, हालेलुया, प्रभु जी मेरा जीवन में आपका कार्य प्रकट होने दीजिए। Lord, let your work be established in my life. धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। कितने लोग आज सुबह कहेगा, How many of you would say that? यीशु मेरा जीवन में हो रहे उस लड़ाइयों को अब रद्द कर दीजिए, Jesus, ban all that war which is happening in my मेरा life. पापों को क्षमा कर दीजिए। Lord, forgive my sins. मैं वापस करना चाहता हूँ, I would like to repeat. पाप आपके जीवन में शैतान का काम होने का अधिकार देगा। Sin gives Satan authority
to work in your life. पाप करेगा तो पाप शैतान को आपका जीवन में काम करने का हक देगा. Sin gives authority to Satan to work in your life. सब बातों का पीछे कारण है. There is a reason behind every problem. हालेलुया. ऐसे कोई भी मंडली में अगर आप समझौता किया तो If in any area of your life where you have आज compromised, सुबह कहो प्रभु मैं लौटाना चाहता हूँ. tell that Lord, I want to return. मैं उस द्वार को बंद करना चाहता हूँ. I want to close that door. वापस शैतान उधर से प्रवेश नहीं करना है. Let Satan not enter through that gate again. जहां जहां शैतान मेरा हालेलुया अंदर आने के लिए थोड़ा उस जगहों को मैं मरम्मत करना चाहता हूँ. Wherever Satan has broken into my life, Lord, I want to repair that. हालेलुया. कैन यू एक्सामिन, क्या अपने आप को परख सकते हैं? Can you examine yourself? एक अच्छा आदत है अपने आप को परखना. It is a good हालेलुया. इट्स गुड टू एक्सामिन आवरसेल्फ. हालेलुया. कभी कभी बीच में अपने आप को परखना है. sometimes we should examine ourselves. इट्स नथिंग लाइक दैट आप बहुत बड़ा विश्वासी है. It is not like you are a big believer. हालेलुया. आप बहुत जुना विश्वासी है. You are an old believer. आप बहुत पवित्र आत्मा में ऑपरेट कर रहे हैं. You are a believer who operates in the Holy ऐसा Spirit. कुछ नहीं है. There's no such thing. हमेशा अपने आप को जांचना है, परखना है. Always we should introspect into our life. मैं वो करते हमेशा करते. I used to do. मैं पिछले दिनों में प्रभु से पूछा, प्रभु मेरा कमी क्या है, मुझे बता के दे दो. The past days I asked to the Lord, what are my मेरे जीवन shortcomings? में बहुत कमी आज भी है. I'm sure that there are many shortcomings in my life. हालेलुया. प्रभु ने 2-3 कमी मेरा जीवन का बारे में है मुझे प्रकट करके दिया. God showed me some of इस my इलाका में तुम shortcomings. कमजोर है कहा. God told me that in this area I am इस weak. इलाका में तुझे बनाना पड़ेगा. In these areas you have to build. हालेलुया. कुछ समय पहले Some मैं कलीसिया में sometime भी कहा था before, उस बात को. I have also shared this प्रभु with ने the church. वचन मुझे दिखाया. God showed me a verse. क्या वचन दिखाया मालूम है? What it was? परमेश्वर का नाम व्यर्थ में लेना नहीं है. Do not take the name of the Lord in vain. मैं डर गया. I got मैं scared, कलीसिया में उस बात बताया भी है ना. याद and I have shared it with the church उसके also. बाद में हालेलुया. And after मैं that, इतना चौकस रहते. I am very conscious. प्रभु हालेलुया व्यर्थ में आपका नाम लेके कुछ बोलना नहीं है. I'm very conscious that I don't take the name of the Lord in vain. हालेलुया. मुझे बहुत संभालना पड़ेगा. I had to take much care. हालेलुया. एक बात मैं आपको उदाहरण बताया. I just gave an example. आमेन 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 आमेन. पिछले दिन में प्रभु ने मुझसे बात किया. In the past days, Lord spoke to me. प्रभु ने मुझे कहा तुम सोचते तुम पास्टर है, तुम हालेलुया बहुत बिजी है. God told me that you are a pastor and you think you are very busy. इसलिए तुझे बैठ के नम्र होने के लिए समय नहीं मिल रहे. That's why you don't have time to humble yourself. तुझे ऐसे लग रहे मैं सब कुछ अच्छे से कर रहे. You think that you are doing all things प्रभु का आत्मा right. मुझे कहा The Spirit of the वो Lord told तेरे me. अंदर एक स्पिरिचुअल प्राइड लाएगा. That has brought a spiritual pride in you. कमेंट है ना, वो लाएगा. That will हालेलुया. bring a spiritual pride in you. जब ऐसे लगेगा तो मैं सब कुछ अच्छा कर रहा सही कर रहा, फिर प्राइड आएगा अंदर. When you think that you are doing all things right in the right way, a spiritual pride will enter प्रभु into का your आत्मा life. मुझे कहा The Spirit of the Lord told दांत me सुनने के लिए, दांत पाने के लिए तैयार होना है. हालेलुया. I should be ready to accept रिब्यूकिंग, rebuke. हालेलुया, गेट रिब्यूक्ड. हालेलुया. उसके लिए तैयार होना है. I should be ready. परमेश्वर के वचन में इसे लिखा है. It is written in the Word of God. जब परमेश्वर डांटेगा, हालेलुया, When God rebukes, हमें इरिटेटेड होना नहीं है. we should not get irritated. परमेश्वर जब हमें डांटेगा ना, When God rebukes us, हम परमेश्वर से भागना नहीं है. we should not run away from वो God. डांट अच्छा है. That rebuke is मार for अच्छा our है. benefit. That punishment और is for हम our अच्छा benefit. बनेगा. That will make us better. प्रभु का आत्मा मुझे सिखाया. The Spirit of the Lord taught me that. आत्मिक जीवन और हालेलुया धर्म का जीवन अलग है. हालेलुया. There's a difference between spiritual life and religious life. वो अलग है. There's a मैं difference. काफी लोगों को ऐसे देखा है. I've seen many people. वो धार्मिक जीवन बिताते हैं. They live a very religious life. Same way, at the same time they are living in sin. Hallelujah. उसी समय में वो पाप में भी जीते हैं. Religion अलग है. हालेलुया. आत्मिक जीवन अलग है. Religion is different and spiritual life is different. मैंने देखा है ऐसे लोगों को. I've seen such people. हालेलुया. Totally sin में जी रहे. They live in complete sin. लेकिन पाप उसी समय उसका जीवन में है.
At the same time, the sin is within them. मैंने ऐसे सोचा ये व्यक्ति बहुत धार्मिक व्यक्ति का रूप में दिखा रहे, I used to think that they exhibit themselves as a very religious, righteous लेकिन person, उनको पाप का बारे में कोई भी दुख नहीं है। but they don't have any grief in their heart for sin. मैं परमेश्वर के बच्चों के बारे में नहीं कह रहा हूँ, I'm not talking about the children of God. ध्यान से सुन लीजिए। Listen carefully. कुछ ऐसे हालेलुया लोग होते हैं, There are some people, चैरिटी में बहुत आगे, they are very good at charity, रिलीजन में बहुत आगे, they are good at religion, लेकिन उसके साथ में सब तरह का बुरे काम भी करते हो। but at the same time they used to do all that evil things. पर्सनली मुझे पूछो, मैं आपको बताएगा। If you ask me personally, I will tell you. हालेलुया, सब बुरे काम करते हैं। They used to do all the such evil मतलब things. क्या है? What does it mean? उसका जो धर्म उसका जीवन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं लाया। Their religion has not didn't have any influence in their life. Every day they are visiting church. हर दिन वो कलीसिया में जाते Every हैं, day they are visiting मंदिर। हालेलुया। हर दिन वो मंदिर जाते हैं, लेकिन कोई इन्फ्लुएंस उसका जीवन में नहीं है। but they don't have any influence on क्योंकि their they are life. religious but they are not spiritual। हालेलुया। हमें कौन बनना है? हमें हालेलुया आत्मिक बनना है, स्पिरिचुअल बनना है, We should also be spiritual. प्रभु के साथ में रिश्ता रखना है। We should have a relationship with God. धर्म का रीति रिवाज में चलने में मतलब नहीं We है। should not. There's no meaning in walking in the ways of the हमें religion. रिश्ता में आना है, We should come in relation. प्रभु को बहुत प्यार करना है। We should love God. प्रभु धमकी दे रहे इसलिए नहीं प्यार कर We रहे, should not love God because God is. दिल से प्यार करना है। We should love God from all our सुबह heart. कितना लोग कहेगा, How many of you would प्रभु say मैं दिल that? से आपको प्यार करने के लिए तैयार Lord, I am ready to love you from my heart. हूं। एक क्षण सभी लोग खड़ा हो जाइए प्रभु की उपस्थिति में। हम समर्पण के साथ में एक क्षण प्रार्थना करने के लिए जा रहे हो। We are going to pray. कितने लोग कहेगा, How many of you would say that? मैं अपने आप को परखने के लिए, जांचने के लिए आज सुबह तैयार है। I am ready to examine myself. मेरे जीवन का कमियों को क्षमा कर दीजिए। Lord, forgive all my iniquities. चाइल्ड ऑफ गॉड, Child of God, आपका घर में जरूर डिलीवरेंस आने वाला है। surely there will be a deliverance in your house. लेकिन But किस कारण से अभी छुटकारा नहीं हो रहे? why there is no deliverance in your house right now? क्योंकि कुछ जगह में फाटक खुला है। Because in some places the gate is opened. उस फाटक को बंद करो। Close that gates. प्रभु को कहो ना इसे, Tell to the Lord, प्रभु आपके पास एक कुंजी है, Lord, you have that key. वो सिर्फ खोलने वाला कुंजी नहीं है, That key is not only to open, बंद करने वाला कुंजी भी but also to close. सो प्रभु मेरा जीवन में हमेशा खुल जाते उस फाटक को आप बंद करो। So Lord, close that doors which always gets opened in my It is life. possible with God. ये प्रभु से मुमकिन है. God can protect you from falling. Hallelujah. प्रभु आपको गिरने से बचा सकता है. God can protect you from sin. Hallelujah. प्रभु आपको पाप से बचा सकता है. God can, hallelujah, close that door, that avenues. प्रभु उस जो दरवाजे को बंद कर सकता है. जहां से शैतान अंदर आते हैं ना, उस दरवाजा को प्रभु बंद कर सकते हैं। From where the Satan enters, God can close that doors. Can you pray, Lord, close that spiritual doors? Can you pray क्या आप प्रभु क्या आप वो आत्मिक फाटकों को बंद कर सकते हो? Keep a watch, keep a guard there. वहाँ पे एक पहरुआ को रखो. Hallelujah. दाऊद ने इसे प्रार्थना किया, David prayed in such a way. मेरे होठों के लिए एक पहरुआ रखो। Lord, keep a watch. Lord, keep a guard for my tongue. क्यों? Why? क्योंकि उस इलाका में वो कमजोर था। Because he was weak in that area. जहां हम कमजोर हैं, Wherever we are weak, उस इलाका में एक पहरुआ मांगो। ask Lord for a guard in such उस areas. गेट में एक पहरुआ मांगो। Ask for a guard in such area. शकाबना, God will stop you. प्रभु उस आपको Holy रोकेगा. Spirit will help you. पवित्र आत्मा को He मदद will करेगा. send His angels वो अपना स्वर्गदूतों को to भेजेगा guard you आपको संभालने के लिए. in the area of your weakness. आपके कमजोरी वाले Believe इलाकों को Believe me, यकीन करो. you may be spiritually weak in that area. आप आत्मिक रूप से वहाँ बलहीन रहेगा. God will give you a guard there.
लेकिन प्रभु वहाँ एक आपके लिए एक पहरुआ I do देगा. not know. Maybe God will send His angel to, hallelujah, protect you from falling. Hallelujah. शायद तक प्रभु एक स्वर्गदूत को आपके लिए देगा. क्योंकि परमेश्वर के वचन में लिखा है, Because it is written in तेरा the पैर word. ठोकर खाने से, हालेलुया, तेरा पैर ठोकर खाने से, I'll protect your foot from stumbling. तुझे बचाने के लिए To मैं save मेरा you, दूतों को भेजेगा. Psalms I'll- नंबर 91 है ना. I'll send my angels. ठोकर खाने से तेरे पावों को संभालने के लिए दूतों को भेजेगा. I'll send my angels to not let you stumble. तो नया नियम में उसका मतलब क्या है? So what does it mean in नया the New नियम में Testament? ठोकर का मतलब क्या है? What does it mean to stumble in New नया नियम Testament? में ठोकर का मतलब क्या है? What पाप does it mean करने to से. stumble in New है ना? Testament? It is to sin. जुना नियम अक्षरिक होते तो नया नियम आत्मिक है. सही है ना? तो स्पिरिचुअल मीनिंग क्या है? आपका पाव ठोकर खाने से प्रभु ने उसका स्वर्गदूतों को आपके लिए भेजेगा ताकि आप पाप में ना गिरेगा. So what is the spiritual meaning? The Lord will send His angels to not let your foot God stumble. will give a guard in your spiritual gates. Amen. Mashakamana. Can you pray in that way? क्या आप ऐसा प्रार्थना कर Lord, सकते in the हो? spiritual gate of my family, प्रभु मेरे आत्मिक फाटकों में send your angels to guard and protect us. प्रभु आपके स्वर्गदूतों को भेजो. Lord, in the gate of our church, प्रभु हमारे कलीसिया के the फाटकों में, spiritual gate of our church, हमारा कलीसिया के आत्मिक फाटकों में send your angels. आपके स्वर्गदूतों को भेजो. Hamashakamana, Ramshalkamana, Lord, seal that door. Hallelujah. उस डोर को बंद कर दो. Seal that door. उस डोर को मोहर बंद करो प्रभु जी, Amen. ताकि कोई भी अंधकार का शक्ति इस द्वार से अंदर ना आ पाएगा. So that no power of the evil one could enter through that door. मैं मेरे अपराधों को अंगीकार करेगा. Lord, I accept my मैं weakness. पापों को अंगीकार करेगा. I accept my ओ iniquities. प्रभु मुझे शुद्ध कर दीजिए. Lord, sanctify me. मैंने का लहू से, By मैंने का लहू से, the blood of the Lamb. हालेलुया, मेरा दरवाजा को आपने सील कर दीजिए. Seal my door with मेरे that फाटकों blood. के ऊपर मैं मैंने का लहू छिड़काना चाहता हूँ. I want to मशकमना, sprinkle I the want to blood of Lamb. sprinkle the gates, hallelujah, of my door with the blood of Jesus. Hallelujah. Amen, amen. तालियां बजाकर, Hallelujah. तालियां बजाकर मशकमना, हरदमने रगदल खड़गर शमतना, दोनों तरफ तालियां बजाकर आत्मा में आराधना कर दीजिए. मन रमशल खमन रगदल खड़गर शमतना, हदले रमशल खमन रमतने. In the mighty and holy name of Jesus Christ. The mighty and holy name of Jesus Christ. यीशु मसीह का पवित्र नाम है. The name of in the holy name of Jesus. कुछ लोगों का आत्मिक द्वारों को Let the spiritual gates जो कुछ कारण से खुल गया which God opened और due to some शैतान को reason, अंदर आने का मौका मिला, and Satan got an opportunity to उस come in. आत्मिक द्वारों को That हम यीशु spiritual का लहू doors, वचन से शुद्ध करके Lord, we sanctify with the blood of उधर Jesus. सील करके हम प्रार्थना कर We रहे हो. seal those doors. उस शैतान के कामों को खुल के, We seal those doors. We seal. उस शैतान के कामों को खोल के, We हालेलुया, open the works of the evil उन्हें one. हम स्वतंत्र कर रहे हो. We set them free. जो अपने फाटकों में जहां हम युद्ध हो रहे, Wherever there is war in our gates, जहां हम अपने फाटक में युद्ध हो रहे, wherever there is war in our gates, उस युद्धों को हम रद्द करके प्रार्थना कर रहे हो. we seize every war which is happening at our मशकमना, gates. उस युद्धों को हम रद्द करके प्रार्थना कर We रहे हो. ban every war In the name happening in of our gates. Jesus. The name of We Jesus. cancel every war at our city gate. हम सारे युद्धों को रद्द करते We हैं. cancel every war at our city gate. Hallelujah. हमारे जीवन में होने वाले सारे युद्धों को हम रद्द करते हैं. तालियां बजाकर आराधना करते हैं. Amen. हल्का मन रगदल खड़गर शब्द में. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. यीशु में. मौत से है बचाया तूने, जीवन नया है दे दिया. नाम लेकर पुकारा मुझे, महिमा से मुझको भर दिया. मौत से है बचाया तूने, जीवन
सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम है ऊंचा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा यीशु मसीह भरोसा मेरा तू ही सहारा है मेरा मुश्किल समय में तू ही दिलासा साथ रहेगा तू सदा करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर तेरी विश्वास
पर तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। करुणा भलाई तेरी सदा रहेगी मुझ पर। तेरी विश्वास योग्यता देखूंगा मैं उम्र भर। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। मैं हाथ उठाकर गाऊंगा यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। यीशु तेरा नाम रहे ऊंचा। धन्यवाद यीशु। आज सुबह जैसे आपकी उपस्थिति में हम आए उस वक्त से लेकर अभी तक आपने हमसे बात की, इसके लिए धन्यवाद। अपने आत्मिक फाटकों को बंद करके हालेलुया पवित्र होकर जीने के लिए मैं मदद कर दीजिए। यह आपको समर्पण करते यीशु के नाम में आमीन आमीन।